this is Sanjana Awasthi and I welcome you to the platform of English Conversations. So, as you all know that I am taking the English lectures on this platform. So, today we are going to start with chapter Nelson Mandela, Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. So, let's begin. नेल्सन मंडेला, A Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला को हम सभी जानते हैं, he was the first black president of South Africa. और उन्होंने इस साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनके अगेंस्ट एक बहुत लंबी लड़ाई हुई थी और तब कहीं जाके उन्हें ब्लैक्स को ये फ्रीडम मिली थी और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने थे. सो हिस्ट्री के इस चैप्टर से तो हम सभी वाकिफ हैं. सो जो हमारी बुक में जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की बुक से लिया गया जिसका सेम टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और एक छोटा सा इंसिडेंट है ओथ सेरेमनी का जो इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स लुक एट द थीम एंड अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. सो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की बुक से ही लिया गया है और इस बुक में नेल्सन मंडेला की अर्ली लाइफ की झलक देखने को मिलती है, उनकी एजुकेशन, उनके जेल में गुजरे 30 साल और उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सफ़र किया वो सब हमें इस बुक में देखने को मिलता है. इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला की जो लड़ाई थी फ्रीडम के लिए और अपने लोगों के लिए, जो लोग टॉर्चर सह रहे थे वाइट्स का, उस टॉर्चर को ख़त्म करने के लिए आज़ादी की जो लड़ाई थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. इस चैप्टर में मंडेला ने दो कॉन्ट्रडिक्टरी पिक्चर दी है अपनी कंट्री की. एक वो जहाँ पे ब्लैक्स को टॉर्चर किया जाना था, वो लोग सफ़र कर रहे थे, और दूसरी वो जहाँ ब्लैक्स भी अब अपनी लाइफ फुल फ्रीडम के साथ एंजॉय कर पाएंगे. सो देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स इन द चैप्टर: नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ, हिज डॉटर ज़िनानी, थॉबो बेकी एंड एमाल्डे क्लार्क. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी. इट वॉज द डे ऑफ 10th में जब ओथ सेरेमनी डे था, ओथ टेकिंग सेरेमनी होनी थी नेल्सन मंडेला जी की. ओके, सो मंडेला को उस दिन ओथ लेनी थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए थे, पहुँचे थे उस पर्टिकुलर ओथ सेरेमनी को विटनेस करने के लिए. और सबसे पहले ओथ ली थी हमारे सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम था उनका नाम था एमाल थॉबो बेकी. और उसके बाद हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने लिया था ओथ. ओके, और इसके बाद नेल्सन मंडेला ने एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका का ओथ लिया था. He pledged to obey and uphold the constitution and to devote himself फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल. उन्होंने ओथ लिया कि वो लोगों की अच्छाई के लिए काम करेंगे. उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो नेशन को पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड सफरिंग और डेप्रिवेशन हर चीज़ से आज़ादी दिलाएंगे. जब मंडेला ने अपनी ओथ ली तो साउथ अफ्रीकन जेड डिस्प्लेस ने उनको मिलिट्री पावर शो करते हुए अपनी लॉयल्टी शो की डेमोक्रेसी की तरफ, और जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल थे उन्होंने मंडेला जी को सैल्यूट किया. एट दैट टाइम मंडेला रिमेंबर कि बहुत साल पहले इन्हीं लोगों ने मंडेला जी को अरेस्ट किया था ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, इसके बाद नेशनल एंथम्स हुए. पहला नेशनल एंथम वाइट्स ने गाया, कोसी सीक्लेन, जो कि पुराना सॉन्ग था, और दूसरा नेशनल एंथम ब्लैक्स ने गाया, गाइस जैम, दैट वाज द न्यू सॉन्ग. और इसके साथ ही ओथ टेकिंग सेरेमनी एंड. इसके बाद नेल्सन मंडेला ने उन दिनों को याद किया कि ये दिन जब ब्लैक्स को टॉर्चर किया जा रहा था, जब ये आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो ये हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा. उन्होंने ऐसा बोला. साथ ही में उन्होंने बताया कि ये जो ब्लैक और वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और इसकी वजह से जो ब्लैक्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, दिस वॉज द ओनली रीजन कि सोसाइटीज़ में हार्श सोसाइटीज़, जो हाई सोसाइटीज़ थी, वो इतनी ज़्यादा हार्श हो गई थी ब्लैक्स की तरफ और ब्लैक्स इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे. उन्होंने बोला कि अब अपार्थाइड की पॉलिसी आएगी जिसकी वजह से लोगों के बीच में अब यूनिटी रहेगी, और ये जो रेशियल सेग्रीगेशन की पॉलिसी ने एक डीप और बहुत लंबे समय तक रहने वाला घाव छोड़ा है कंट्री पे और इसके लोगों पे, अब ये खत्म होगा. अब टाइम है कि ऐसा सिस्टम रिकॉग्नाइज किया जाए, ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सबको फ्रीडम का इक्वल राइट मिले.
इस ऑस्पिशियस डे पे मंडेला को रिग्रेट था उन लोगों के लॉस का जिन लोगों को उन्होंने खो दिया था आज़ादी की इस लड़ाई में। इसके अलावा मंडेला ने उनके सैक्रिफाइसेस को याद किया कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम के लिए जिन लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस किया, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, और उन्हें याद आ रहा था कि वो भी उन्हीं अफ्रीकन पेट्रियट्स में एक थे जिन्होंने अपना सब कुछ जो है सैक्रिफाइस कर दिया था फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीका, राइट। उन्हें भी वही दर्द मिला था, उन्होंने भी वही सब सफर किया था जो उनके साथियों ने किया था, और उन्होंने उस पॉइंट पे उन साथियों को थैंक्स बोला क्योंकि उनके सैक्रिफाइसेस के बिना ये आज़ादी नहीं मिल सकती थी। उनको ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टैम्बॉस, वॉल्टर सिफुलू, चीफ लुथिली, यूसुफ दादू एक्सेट्रा इन सब की याद आई जो कि बहुत ज़्यादा साहसी थे, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा वाइज थे और जेनरस थे। उन्होंने कहा कि कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, लेकिन इनकी एक कंट्री में कितने भी मिनरल्स हो तो कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, लेकिन इस कंट्री की सबसे बड़ी दौलत उस कंट्री के लोग होते हैं। Okay, here also says that being white or black is not the token of your goodness and superiority. आप black हो या आप white हो, आपका कलर आपकी superiority और आपकी अच्छाई का प्रतीक नहीं होता है। कोई भी किसी के लिए नफरत लेकर के पैदा नहीं होता है, इसीलिए हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए without any force because it's natural. It's man's essential goodness. ये हमारी अच्छाई है कि हम सबसे प्यार करें, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। एक पर्सन को उसकी फैमिलीज के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसकी कंट्री के लिए हर तरह से अपनी ड्यूटीज को पूरी करनी चाहिए, ठीक है। और वो ये नहीं देख पाया कि उसकी कंट्री में ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक ब्लैक मैन को सिर्फ पनिश किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहने की कोशिश कर रहा है। उसे फोर्स किया जा रहा है कि वो अपनी जिंदगी अलग जिए, नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग, और वो अपनी फैमिलीज के लिए ऐसा नहीं रखना चाहता था। वो नेल्सन मंडेला नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने फेस किया वो उनकी फैमिली है, उनकी आने वाली जनरेशन फेस करे, और इसलिए उन्होंने ये लड़ाई शुरू की। एज अ किड मंडेला की जो डेफिनेशन थी फ्रीडम की वो बिल्कुल अलग थी। वो मैदान में भागना चाहते थे, वो रात भर घर से बाहर रहना चाहते थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनकी फ्रीडम का मतलब आ गया था कि उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए अच्छे से कमाने का मौका मिले, और यही उनके लिए फ्रीडम था। बट सून उन्हें रियलाइज हुआ कि ये फ्रीडम सिर्फ इल्यूजन है, सिर्फ छलावा है, ठीक है। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे वो फ्री नहीं है, उनके कंट्रीमैन फ्री नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। फ्रीडम की उनकी जो हंगर थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके लिए फ्रीडम का मतलब हो गया था कि उनके देशवासियों की, उनके साथियों की फ्रीडम, ठीक है। वो चाहते थे कि सब हर बंदा फ्री हो, हर बंदे को अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने का अधिकार हो विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। वो चाहते थे कि ये जो ऑप्रेसर है इन्हें ये लोगों को और ऑप्रेस ना करें, लोगों को और ना दबाएं, क्योंकि किसी और के फ्रीडम छीन के हम अपनी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते, किसी और के फ्रीडम छीन के हम फ्री नहीं हो सकते। और ऐसी ही फीलिंग्स है जो ट्रू फ्रीडम लेके आती है, वो फ्रीडम सबके लिए होती है। सो दिस वाज इन चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी थी, आई एम श्योर आपको समझ में आई होगी। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या अगर आप 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन की डिमांड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया हुआ है savsolutions1@gmail.com। आप हमें मेल करिए एंड वी विल प्रोवाइड यू द 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन। So see you in the next video with a new lecture. Till then, bye, take care, stay home and stay safe. Thank you.